नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेएस के संस्थापक उदय कुमार मन्ना सर, जो कि आज आरजेएस की 9वीं स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, उस पर जानकारी लेते हैं कैसा रहा प्रोग्राम और क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो आज लॉन्च हुई। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, 9 साल हो गए हैं, 10वीं साल में प्रवेश कर गए हैं और आज मित्रता दिवस भी है। इतने अच्छे अवसर पर हम जानना चाहेंगे आज प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। ये 9वां साल चल रहा है और 8वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और बहुत ही शुभ दिन है। हम सभी जो तिरंगा को प्यार करते हैं, तिरंगे की रक्षा के लिए आगे आते हैं और स्वतंत्रता दिवस 77वां ये मना रहे हैं। साथ में 6 अगस्त 2023 ये मित्रता दिवस का भी होता है। तो मित्रता और स्वतंत्रता दोनों का संगम करते हुए आरजेएसियंस फैमिली देश भर से आए। सबसे बड़ी बात रही कि ये जो पुस्तक का लॉन्च हुआ, ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत है और ये जो परंपरा है आज़ादी की अमृत गाथा के 150 अंकों की वानगी इसमें प्रस्तुत की गई है। यानी आरजेएसियंस ने जो मेहनत करी है, जो लोग वक्ता के रूप में आए, मुख्य अतिथि के रूप में आए, उन सभी लोगों का ये बैनर जो है ना, बैनर छपा, उसको यहाँ लिपिबद्ध कर दिया गया ताकि आने वाले समय में ये इतिहास में रहे। जैसे अरविंद कुमार सिंह जी आए मंच पे, वो पहले भी आ चुके थे। उर्दू पत्रकारिता पर आज़ादी की अमृत गाथा आरजेएस वेबिनार में वक्ताओं ने कहा भाषा को धर्म से जोड़ना गलत है। तो ये पॉजिटिव सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत का ही 8 वर्षों तक आरजेएस ने एक अभियान चलाया और जिसका नाम ही है राम जानकी संस्थान। इतने पवित्र नाम को लेकर हम लोगों ने ये 8 साल पहले जो शुरू किया और तपसील जाति आदिवासी प्रखंड सैनिक कृषि विकास सोमेन बोले, वो भी पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं और उन्होंने इसको समर्थन किया। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और 6 अगस्त को जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि मुख्य अतिथि के रूप में वो शख्सियत आए जिन्होंने भी कोरोना के समय में लोगों की जो लाशें लवारिश होती थी उनको अंतिम संस्कार करना या जो बीमार है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना अपने जान को झेल कर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि देश में सकारात्मक कार्य करने वालों की कमी नहीं है। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, जैसा कि उनका भाषण हम भी सुन रहे थे, मौजूद थे, बोल रहे थे, तो इसी उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी से सबको संभाल के रखा प्रोग्राम का, वैसे आपने ऑनलाइन इसी तरीके से आपने 150 ये प्रोग्राम कैसे कर दिया। उनकी भी क्वेश्चन था कि 150 प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं था, ये कैसे होगा। हर रविवार की जब घोषणा हुई तो आरजेएस फैमिली उसमें जुड़ती गई और हर रविवार 1.5 घंटे का समय होता था, क्योंकि 2 घंटे तक चला जाता था। 11 बजे से 12:30 बजे से 1 बजे तक हम लोग विषय ऐसा लेते थे, पॉजिटिव विषय लेते थे और हर विषय लेते थे जिससे कि आकर्षण जो है वो हर रविवार आरजेएस वेबिनार, ये स्लोगन हो गया। और भारत एक परिवार, विश्व एक घर, इसको लेकर राष्ट्र प्रथम करने लगे, तिरंगा को साथ में लाए और बेटा जी की प्रेरणा से हम लोग जय हिंद वंदे मातरम ये जब करना स्टार्ट किए तो लोगों का विश्वास जीते कि वाकई आरजेएसियंस जो हैं वो नई पीढ़ी तक कुछ चीज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो लोग आते गए और कारवां बनता गया और वेबिनार इंटरनेशनल भी होने लगा। कई बार जब यहाँ हम लोग 11 बजे करते थे तो अमेरिका और उधर रात हुआ करती थी, 1-2 बजे थे, तो उसका बड़ा शुक्रगुजार है कि इस तरह के वेबिनार ओवरसीज से सबसे सकारात्मक वो देश में फैलनी चाहिए। इसके लिए आरजेएस ने जो काम किया है उसको पूरा समर्थन मिलता गया है और आगे भी मिलता है। आरजेएस अपनी मुहिम में एक चीज और जोड़ रहा है, टीबीएस कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसे लोगों को तो हमारे साथ सोमेन को चीज़ होती है, प्रोफेशन वाइज रोजी रोटी अलग चीज़ होती है, तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे एक सपोर्ट दिया। मेरे मन में जब मैंने मकान बनाया तो मेरे मन में ये अचानक स्वतः स्फूर्त एक भावना आई कि समाज ने कुछ मेरे लिए योगदान दिया, मेरे माता पिता ने योगदान किया, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम तो इंसान हैं। लगातार ऑल इंडिया रेडियो की जगह जगह हर धर्मों में हम लोग जाया करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, हर तरह के संप्रदाय से, हर छोटे से छोटे आदमी से बड़े आदमी, मंत्रियों से, संतरियों से, सबसे मिलकर मकान बनाने के बाद मेरे अंदर ये भावना जागी, हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे, तो सकारात्मक सोच हर मंत्री भाषण में ये कहते, सकारात्मक पत्रकारिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने भाषण में उसको एडॉप्ट कर लिया
अब सकारात्मक पत्रकारिता करें कैसे? तो सकारात्मक पत्रकारिता करने के लिए हम लोग आपस में मीटिंग किए, हम और सोमेन कोली। तो हम लोग बस मन में इनके भी था कि भाई कुछ करना चाहिए, और हमारे मन में भी था कुछ करना चाहिए, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। फिर जो है प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों, मतलब 75 कार्यक्रम तो हो रहे थे, आपने 150 कहा, उसके बाद आप कह रहे हैं 2047 तक भी करना है। उन्होंने कहा जब मैंने देखा कि पॉजिटिविटी को लेकर जिसकी देश में ज़रूरत है, मैं भी ढूंढ रहा था। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि मैं लोगों को ढूंढ रहा था कि कौन लोग हैं जो मेरे मन की बात को पूरा कर सकते हैं। मैं तो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ, जगह जगह कंज्यूमर की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी की मैं तारीफ करता हूँ कि ये सबके देश की ज़रूरत है, ये देशवासियों की ज़रूरत है। घर घर परिवार सड़क पे चल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, अगर आप मन से खाना नहीं खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं। तो इतनी बड़ी चीज़ जो है अगर कोई कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इतने बड़े इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट जो कि इस अभियान को ताकत दिए, उन्होंने आगे बढ़ने की अपनी कल्पना की, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसकी बहुत ज़रूरत थी। उसी बीच में जब आप आए थे, आपने दीप माथुर जी को देखा, एमसीडी के डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वो भी कुछ ढूंढ रहे थे कि भाई ज़िंदगी तो हमने नौकरी करके कर ली, अब कुछ समाज के लिए करना चाहिए। आरजीएस से लोग ऐसे ऐसे, प्रफुल्ल भाई गुजरात से, रंजन बेन जी गुजरात से आए, बड़ा मायने रखता है, गुजरात से इसी कार्यक्रम के लिए आए, कोई उनका और नहीं। बिजन मिश्रा प्रोफेशनल आदमी इसी के लिए आया है, इंटरनेशनल, लेकिन वो इसी कार्यक्रम के लिए आए क्योंकि वो हर कोई चाहता है। मुन्नी कुमारी जो है, वो प्रेम प्रभा झा जी, वो लोग उनकी वीडियो आप देखिए, मतलब कहती है सर कौन सी वीडियो बनानी है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की आरजीएस ने लाइब्रेरी बना दी है। और प्रखर आप भी जानते हैं, आपके पिताजी को की स्मृति में भी हम लोगों ने किताब के अंदर रखा है। ये किताब जो है ये कनेक्ट कर रहा है। देखिए ये बिजन मिश्रा और ये लोग हैं, ये लोग आधार स्तंभ हैं। और देखिए आपके माता पिता सोमेन कोली जी के माता पिता जो है यहाँ पे हैं, प्रखर वार्ष्णेय जी के भी माता पिता जो हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पेज दिया है। ये देखिए, ये दिवंगत आत्माएं अपने परिवार की, ये आरजेशियन परिवार की हैं, ये कोई गैर नहीं है। जो जुड़ गया उसका पूरा परिवार, उसका खानदान, उसके दोस्त, उसके साथी, पूरा राष्ट्र प्रथम इसीलिए करते हैं। इसके माध्यम से जो आज नहीं है, लेकिन हम लोग उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो आरजीएस से जो लोग जुड़ रहे हैं, अब हम लोगों को जितना सीमित मात्रा में काम किए उसकी एक रिफ्लेक्शन ये जो किताब है तो कोशिश करके निकाली गई। अब पहले से नहीं था, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो मेहनत की गई कि कौन सा बैनर कहाँ पर है, पहले तो प्लान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की। ज़्यादा से ज़्यादा जितने कार्यक्रम हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स है। आप गए थे पटियाला गए, घूम के आ गए, खबर भी छप गई, खत्म हो गई, कूड़े में चला जाता है ना खबर, लेकिन किताब जो है वो जिंदा रहती है, ये आपको गुमनाम नहीं होने देगी। आप पटियाला गए थे, चिन्मया मिशन के आचार्य जी के साथ नई दिल्ली स्टेशन से बैठ के पूरे टीम में गए थे, वो डॉक्यूमेंटेशन ये किताब कहेगी कि आप गए थे वहाँ, आप उत्तराखंड की यात्रा किए थे, आरजीएस पॉजिटिव मीडिया प्रांजल जी भी थे, है ना। तो आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन जो है आरजीएस करके दे रहा है। तो ज़्यादा नहीं कहने की ज़रूरत है, हमारी सोच अगर सहयोग की है, हम आपको सहयोग करें, आप हमें सहयोग करें, हम सभी मिलकर देश के लोगों का सहयोग करें, तो सहयोग से समृद्धि आती है। यही सकारात्मक सोच जो है देश में धीरे धीरे फैल रहा है। और पत्रकारिता में, क्योंकि मीडिया वाले हैं हम लोग सभी, तो हम लोगों को तो जिम्मेदारी ज़्यादा, समाज ने अगर प्रतिष्ठा मीडिया के नाम पे दी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उस जिम्मेदारी का निभाना ईमानदारी पूर्वक, सकारात्मक सोच के साथ, किसी एजेंडा को नहीं चलाना, यही आरजीएस का काम है। और उसके लिए आप बहुत लिमिटेड साल में 2 किताब आप निकालने जा रहे हैं। सोमेन कोली जी ने घोषणा करी है, अगले गणतंत्र दिवस पे हम लोग फिर इसी तरह से सोमेन कोली जी फैमिली के साथ यहाँ पर आएंगे अगले जनवरी में, गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी से पहले, और एक किताब और आएगी। यानी आज का ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है वो सब उसमें आ जाएगा, है ना। अब तो न्यूज़लेटर आपने पूछा, न्यूज़लेटर उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सारी चीज़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको न्यूज़लेटर जो है वो आज लॉन्च हुआ, न्यूज़लेटर पहला भाग लॉन्च हुआ, उसमें आपने देखा कि आज मुख्य अतिथि जो है वो भी छपी हुई है। तो अपना मुख्य पत्र जिसको कहें, आरजेसीएस का मुख्य पत्र यही कह सकते हैं। न्यूज़लेटर जो है आरजेसीएस का मुख्य पत्र है, आरजेसीएस कुछ भी बोलेगा न्यूज़लेटर में छप के आ जाएगा। ये डेडिकेशन जो है ना, यही हम लोगों को, देखिए कुल मिला के बातें नहीं होती, लोग एक ही रहे, ये सोच लिया नहीं रहेंगे, तो फिर बहुत सारी सकारात्मक सोच जो है हमारे अंदर अपने आप, हम क्यों धोखा देंगे किसी को।
हम किसी को धोखा देंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक है। धोखा नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा, बड़े प्यार से आप बोल भी देते हैं अपने मन की बात। डांटना परिवार में बिल्कुल लाजमी, प्यार क्या क्योंकि डांट गार्जियन भी करता है, वो आपके भले के लिए करता है। आप लोगों के अंदर वो चीज़ें, प्रबोधन कार्यशाला होने वाला है हर रविवार। वेबिनार करने का मतलब ही यही है कि आप लोग देश की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएं। पत्रकार आते हैं जाते रहें, लेकिन आप लोग वो पत्रकार नहीं हो। आप लोग वो पत्रकार हो जो गणेश शंकर विद्यार्थी, राजा राम मोहन राय, उस 30 दिनों के निकली थी हिंदी पत्रकारिता का जो अखबार था, उदंत मारदंड, राजीव गौतम जी, वो कितने साल चला? 1 साल मुश्किल, 7 साल नहीं चला ना, बंद हो गया ना। लेकिन 30 मई को पत्रकारिता दिवस जो संदीप मारवा जी के यहाँ हम लोग लगातार 2018 में किए और 2023 में किए। मारवा जी खुद आमंत्रित कर रहे हैं इस फैमिली को, ब्रह्म कुमारी संस्थान आरजेएस फैमिली को आमंत्रित करते हैं, चिन्मया मिशन वाले आरजेएस फैमिली को आमंत्रित, पटना वाले, पश्चिम बंगाल में आपने आमंत्रित किया, हम लोग के मिश्रा जी सभी लोग ट्रेन से गए थे। वहाँ का भव्य आयोजन आपका हम लोगों ने देखा, हम लोगों की वहाँ बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ, 2 राज्य मिले, 3 राज्य मिले। आरजेएस पीबीएच जो है वो राष्ट्र प्रथम को लेकर जागृत हुआ है कि हम लोग पूरे देश में जो मीडिया की बाइट होगी वो एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से बातचीत करेंगे, ये उसकी खासियत होगी। उसके सोल जो है पीबीएच का यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के लोग अन्य राज्यों से बातचीत करेंगे। तो राज्यों के बीच जो है प्रेम संबंध, जैसे अभी नेपाल में जो हमारे आरजेएस भाई राजीव गौतम जी गए और उन्होंने थोड़ा सा केवल एक आइडिया दिया और हम लोगों ने आरजेएस पीबीएच की टेक्निकल टीम मुहैया करा के वो रिकॉर्डिंग की और यूट्यूब पे नेपाल भारत मैत्री संबंध का है। तो विश्व एक घर, मतलब हम लोग अब वर्ल्ड वाइड करने वाले हैं काम जो है, क्योंकि ऑनलाइन आ गया, सूचना क्रांति का हम लोग इसका लाभ उठाएं और अच्छी चीज़ों को। संटी जी अगर पद्मश्री से सम्मानित होते हैं तो अरविंद कुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि मीडिया की देन लोगों को आरजेएस फैमिली में अब पद्मश्री मिलना शुरुआत हो गई है। आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली से सुपर शक्ति के आनंद कुमार जी गरीब बच्चों को जिस तरह से उन्होंने किया है, आरजेएस फैमिली से लगभग 10 साल 12 साल जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की फैमिली के लोगों का मान सम्मान जो है बढ़े। मैं तो कहता हूँ लोगों को कि आप लोगों को अगर कहीं मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सपोर्ट देगा आपको, क्योंकि आपको मुख्य अतिथि बनाएगा, आप आरजेएस की सकारात्मक सोच को वहाँ ले जाएंगे तो मीडिया सपोर्ट आरजेएस। जैसे आपने कोरोना समय में हम लोगों ने पैसा लेके और खाना नहीं खिलाया, हमने कहा कि आप खाना खिलाओ, मीडिया सपोर्ट हम लोग करेंगे कि आपने लोगों को सेवा की है। तो इसी तरह से ये है कि हम लोग जो है हर रविवार सभी भाई बहन जुड़कर देश के लिए सोचें और राष्ट्रगीत जो है उसको हम लोग नमन करते हुए झंडे की सुरक्षा रहे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। इसलिए तिरंगा यात्रा राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम से हम लोगों ने निकाली, आप भी थे, आप भी के मिश्रा जी भी थे। तो ये योगदान जो है, अब मिश्रा जी ये योगदान दिए तिरंगा यात्रा में। उस भयंकर गर्मी में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन हम लोगों का था कि 22 जुलाई तिरंगा दिवस मनाना चाहिए और हम लोगों ने यहाँ से पटेल चौक, फिर संस्कृति मंत्री के भारत के संस्कृति मंत्री के निवास पर जाकर तिरंगा भेंट किया है, मेघवाल जी के घर पे जाकर है। तो इस तरह से अनिल चाहूँगा मैं आपसे कि अब आरजेएस से जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? आप वहाँ से क्यों जुड़ेंगे? आरजेएस का जो नया वर्जन हो गया है जैसा आरजेएसियन है और सोमिन कॉलेज ने कहा कि आरजेएस पीबीएच का जन्मदिन है 6 अगस्त। ऐसे विधिवत लॉन्च तो आज ही हुआ है आरजेएस पीबीएच का विधिवत लॉन्च। अब प्रायोगिक स्तर पर जो है वो 14 अंक इसके तो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आरजेएस पीबीएच जो है वो डेली ब्रॉडकास्टिंग करेगा। और किसका करेगा? जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अब आरजेएसियंस की सारी जिम्मेदारी हो गई है कि अब वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों के नाम बताएं, उनके काम बताएं और फिर हम लोग उनकी विचारों को जनता तक लाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि डेली ब्रॉडकास्टिंग जब लग गया है तो आप समझिए कि हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन देश के लिए अगर मेहनत करते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो एक संतोष होगा कि वो लोगों तक पहुंचेगा, नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 2 मैगजीन आरजेएस ने पहले भी निकाली थी। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में वो लॉन्च हुई थी।
लेकिन अब किताब के रूप में ये पहली बार ये किताब आई है और नाम भी है अमृतकाल का सकारात्मक भारत। मतलब हम वो भी आई थी तो सकारात्मक सोच के साथ, वंदे मातरम, सकारात्मक सोच के साथ, जय हिंद जय भारत। तो ये चीज़ है ना, अब हम लोगों का ये पेटेंट हो गया है। अब लोग कहते हैं कि टेलीविज़न पर देखा कुछ सकारात्मक तो आरजे से याद आ गया, नहा रहे थे याद आ गया कुछ सकारात्मक। तो ये हम लोगों ने काम करके प्रूफ किया है और हम लोगों का एक ही एजेंडा हो कि हर विषय को लेंगे, उसमें हर, जैसे मिलेट मैन ऑफ इंडिया किसको मनाया जाता है, मिलेट ईयर मनाया जा रहा है 2023। मिलेट मैन ऑफ इंडिया क्या है? तो डॉक्टर वली को हम लोग लेकर आएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। मीडिया काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन क्या उसमें हम लोग पॉजिटिव तरीके से लोगों को ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना? तो उसको हम लोग करेंगे। आज भी बहुत सारे लोगों को, आपको जितेंद्र सिंह बब्बर जी हैं, वो जादू की कला और विरासत को उन्होंने अपने बच्चे तक पहुंचाया। तो ऐसे जितने भी पॉजिटिव काम करने वाले, भारत की विरासत को बचाने वाले लोग हैं, वो डेली ब्रॉडकास्टिंग में आ जाएंगे, क्योंकि समय की अब सीमा नहीं रहेगी। डेली ब्रॉडकास्टिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, आधे घंटे का भी हो सकता है और वो 4 घंटे का भी हो सकता है। वो हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम लोगों से कितने लोग जुड़ते हैं, इस अभियान को आप कितनी ताकत देते हैं। लेकिन वो डेली सोशल मीडिया पे विकल्प के रूप में, मीडिया का विकल्प जो है वो पॉजिटिव मीडिया, ये वातावरण देखिए। पॉजिटिव मीडिया फैमिली हम लोगों ने कैसे इस्टेब्लिश किया ट्रेड फेयर में पॉजिटिव मीडिया फैमिली, और ट्रेड फेयर में कैसे ITPO ने हम लोगों को मीडिया सेंटर दिया विथ बैनर लगाकर। हम लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, पहले से ही हम लोग कर रहे हैं। कैसे दिल्ली पुस्तक मेले में हम लोगों को मीडिया सेंटर दिया गया कि आप लोग कीजिए, मतलब आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं तो देशवासियों से, हम और सौम्य कोले जी यही कहना चाहेंगे कि जैसे सकारात्मक सोच आपके सपनों को पूरा करता है, तो आपके जो भी सपने हैं उसको सकारात्मक सोच रख के पूरा कीजिए। नानक जी को याद करते हुए, मेरे ख्याल से अगर सवाल खत्म हो गए होंगे तो मैं विराम दूंगा। नानक जी कहते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सबका भला। तो जिसमें सबका भला हो रहा हो उसमें आपका भी भला हो, ऐसी सकारात्मक सोच से काम करना शुरू कीजिए। और आरजेएस के साथ जुड़कर पैनलिस्ट जो हैं वो इसका बीड़ा उठा लिए हैं। आज भी मेरे ख्याल से 20 पैनलिस्ट हैं जो इस ब्रॉडकास्टिंग पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के में अपना समयदान करेंगे। तो ये सब सारी कल्पना हो गई है। अब 7 अगस्त 2023 से लेट अस सी कि हम लोग कितना कर पाते हैं, लेकिन करते रहेंगे। तो डेली डायरी न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का बहुत आभार, और आप मीडिया इंचार्ज के रूप में प्रखरवार सुनील जी, आपका भी धन्यवाद कि आप 7 साल ही नहीं 2047 तक इसी तरह रहिए, क्योंकि अब जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उनकी भी जिज्ञासा हो गई है कि जब हमने आज शुरू किया है तो 2047 देख कर ही जाएंगे। चाहे उनकी उम्र 84 साल के प्रफुल्ल जी सेठ जी, रंजन बेन जी आई थी गुजरात बड़ोदरा से, 84 ईयर्स। तो आप मायने रखते हैं। विजय कुमार मिश्रा जी आधार स्तंभ हैं इसके, दीपचंद माथुर जी जो कि 72, 73, 74 साल के हैं, प्रेम भाटिया जी, ये दीदेवार जी स्वयं जो पटियाला में भी और ब्रह्म कुमारी में भी हम लोगों के साथ यात्रा की है। तो मैं तो कहता हूँ कि सकारात्मक सोच कभी रुक ही नहीं सकता, बशर्ते कि वो दिल से निकले। दिल का मामला है। ठीक है, तो दिल का मामला की जो बात थी उसी से शुरू किया था सारा आपने, और उसी से हम इसको खत्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हम जैसे युवा, मुझ जैसा, प्रांत जैसा, प्रशांत जैसे लोग आरजेएस से जुड़े हैं, और हमको ना सिर्फ जुड़ने के बाद फ़ायदा हुआ बल्कि जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई वो हमें एक अलग स्तर तक लेगी। वैसी उम्मीद हम आप सबसे भी करेंगे कि जो पत्रकार इसको देख रहे हैं वो आरजेएस से ना सिर्फ जुड़े बल्कि आरजेएस के माध्यम से देश भर में पॉजिटिविटी फैलाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।